We can decide it only after. We can decide it only after further investigation. No error. बताइए बी पार्ट में एरर। बी पार्ट में क्या होना चाहिए वो? ओनली आफ्टर कुछ चेंज होगा उसमें, क्या होगा पर ही पता नहीं। Okay. You? देखिए यहाँ तक सही है। वी कैन ओनली डिसाइड इट, हम लोग इसे डिसाइड कर सकते हैं केवल किसके बाद? तो अगले जो इन्वेस्टिगेशन होगा, अगले जो जांच होगा, जांच पड़ताल, उसके बाद। तो यहाँ पर दो जो एरर है, यहाँ सेक्शन सी में क्या एरर है? देखिए यहाँ पर दो वर्ड होते हैं, एक फार्दर होता है, एक फर्दर होता है। ठीक है, फसल पहले दोनों का मतलब आगे, के आगे। आगे। ठीक है, इसका भी मतलब होता है के आगे, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग जगहों पर किया जाता है। जैसे फार्दर, फार्दर जो है डिस्टेंस को बताता है, किसको? डिस्टेंस को। और फर्दर जो है कि आगे आने वाले प्रक्रिया को बताता है, आने वाले प्रोसेस को बताता है फर्दर। जैसे कि कहेंगे कि नवादा इज फार्दर, किसके फार्दर है? नवादा किसके फार्दर है? हाँ, फार्दर देन या फार्दर टू, क्या होगा जो भी है, फार्दर व्हाट इज रिलेवेंट। ठीक है, दो लड़के बैठे, मान लिया जाए ये राम है और ये श्याम है। ठीक है, तो इसको राम दे देते हैं, इसको श्याम दे देंगे, इस पर सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या फार्दर है? तो श्याम इज फार्दर राम। ठीक है, किससे फार्दर है? श्याम से फादर है। हाँ, तो समझ रहे? तो फार्दर मतलब कि आगे, ये जगह के लिए या कुछ भी वस्तु के लिए जो भी है, उस स्थिति में हम क्या लगा सकते हैं कि आगे के रूप में। और फर्दर जो है प्रक्रिया के लिए, किसके लिए? फर्दर। जैसे नारेशन चैप्टर में भी पढ़े हो ना, फर्दर ही सेड, फर्दर ही सेड, आगे उसने कहा। जैसे महात्मा गांधी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, महात्मा गांधी कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है, इट गेट्स मोर, इट वांट्स मोर एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। इसे जितना मिलता है उतना अधिक और चाहता है, और फिर भी क्या रहता है? असंतुष्ट रहता है। फर्दर महात्मा गांधी एडेड दैट आवर एंसेस्टर्स सेट ए लिमिट फॉर आवर थिंकिंग, हमारे पूर्वजों ने हमें सोचने के लिए एक लिमिट बता दिया है। आफ्टर बियॉन्ड इट इफ वी गो देन इट विल बी अ स्नेयर एंड डेल्यूजन। ये क्या कहलाएगा? एक स्नेयर हो जाएगा और एक डेल्यूजन हो जाएगा। तो इतना मतलब जब स्टेटमेंट को और आगे हमको ले जाना है, उस बात को और खींचना है, तो क्या लगाएंगे? फर्दर। क्या चीज? फर्दर, फर्दर नहीं, फर्दर। तो फर्दर मतलब एक प्रक्रिया है। ये ज्यादातर किसमें यूज किया जाता है? सेंटेंसेज को, सेंटेंसेज को आगे ले जाने के लिए, सेंटेंसेज को आगे ले जाने के लिए हम क्या लिखेंगे? फर्दर। और ये तो जगह हो सकता है, वस्तु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फार्दर वो होता है। समझ गए? चलिए, स्टॉप कर वीडियो। I am hearing that the meeting is likely to be postponed. No error. Meaning that meeting likely To be postponed. हेयरिंग तो ठीक है, मैं सुन रहा हूँ कि मीटिंग लाइकली पोस्टपोन। कुछ ऐसे, जैसे हम लोग टेंस में भी पढ़े थे कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका कंटिन्यूस नहीं बनाया जा सकता है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हियरिंग, हियरिंग की जगह क्या हो जाता है? आई हियर होगा। क्या होगा? आई हियर। ठीक है, जैसे आई एम लविंग तो कभी हो नहीं सकता, मैं प्यार कर रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। इसी प्रकार आई एम हियरिंग भी नहीं हो सकता है, नोइंग भी नहीं, नोइंग भी नहीं हो सकता है। आर यू नोइंग मी ऐसे भी नहीं कर सकते हैं, क्या कहेंगे? डू यू नो मी। तो मतलब जो फीलिंग से जुड़े रहते हैं उसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नोइंग नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। I made him to apologize for his success. Sorry, rudeness.
फॉर हिज गुडनेस, मैंने उसे उसकी क्रूरता के चलते माफी मंगवाया। दिस इज क्या होगा, देखिए बता देते इसमें। बी पार्ट में एरर होगा भैया। हाँ, क्या होना यहाँ पर बी पार्ट में टू नहीं होना चाहिए। कहो कैसे, ये पॉजिटिव वर्ब है। कैसा वर्ब है? मेड जो है पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब। मतलब जैसे जैसे कि मैंने तुम्हें हंसाया, ध्यान देंगे, आई मेड यू लाफ, आई मेड यू लाफ, मैंने तुम्हें हंसाया। तुमने मुझे भगाया, क्या होगा बताओ जल्दी से, तुमने मुझे भगाया, क्या होगा? यू मेड मी रन। ठीक है। राम ने सीता को नचाया, तो क्या होगा? राम मेड सीता डांस। समझ रहे हैं ना? तो उसी प्रकार टू का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर टू बेकार है सिर्फ क्लाउज से, तो इसलिए बी सेक्शन में एरर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी मेड के साथ टू का प्रयोग नहीं होगा। फीमेल्स को हमारे कॉलेज में अपॉइंट नहीं किया गया, मतलब उसे नियुक्त नहीं किया। Not appointed. Female are not appointed in our college. ये तो थिंकल क्या क्वेश्चन वॉइस है, वॉइस में ऐसी वॉइस में लगता है डीजे बज रहा है मत करे। अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। ए पार्ट में एरर है भैया। कौन से पार्ट में? ज्यादा बताइए ना। ए पार्ट में फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। देखिए यहाँ पर गलती ये सेक्शन में हो गया, फीमेल्स में होगा, फीमेल्स की जगह वोमेन होगा, फीमेल्स की जगह वोमेन होगा। फीमेल साइंटिफिक वर्ड है, फीमेल मेल ये सब साइंटिफिक वर्ड है, तो यहाँ पर साइंटिफिक वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये एक जेंडर को शो करता है, इसलिए वोमेन। बताइए ओके। The officer is angry on the clerk for not attending to the work. No error. बी पार्ट में एरर है भैया। बी में क्या होना चाहिए? एंग्री। कल ही बात की थी इस पर। एंग्री ऑन ना होकर के क्या होगा? एंग्री विथ होगा, सजीव के साथ विथ, फिर एट बोल दिया था, वस्तु के साथ एट। हाँ, और एंग्री एट निर्जीव के साथ, यानी कि वस्तु, जो भी हो वस्तु व्यक्ति। समझ आए? चलिए When I shall get back, I shall pay off the money that I borrowed from you last month. जब मैं वापस आऊंगा ना, तो जो मैं तुमसे उधार पैसा लिया था पिछले महीने, वो वापस कर दूंगा। बताइए जल्दी से, कहाँ है? सेल में हो जाएगा, कंडीशनल लगा लेगा। बिल्कुल। कहाँ पर हो जाएगा? पे, आई पे, सेल नहीं। देखो, when, as soon as, if, unless, until, sooner than, later than, जो भी है, रुको इतने रखो पहले। इसके साथ ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे अगर जो एक तरफ फ्यूचर हो तो। ठीक है, लगभग ये कंडीशन वाले वर्ड है। तो व्हेन आई शैल गेट बैक, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? व्हेन आई गेट बैक, क्या होना चाहिए? व्हेन आई गेट बैक। उधर भी तो होगा। किधर? कंडीशनल कौन है वर्ड? ये है ना वर्ड, तो कंडीशनल वर्ड के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट रखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में क्या रखेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तो ये होगा व्हेन आई गेट बैक। याद रखना ये सब, व्हेन, सून, एज सून एज, इफ, अनलेस, अनटिल, सबके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। Communication has changed dramatically since the last centuries. No error. The wage of communication had changed dramatically since the last century. No, yeah. The wage of communication has changed dramatically since the last century. क्या होगा? बताओ जल्दी से। तो वेज है तो वहाँ पर होना चाहिए, थी ना, है भी होना चाहिए। चेंज्ड है तो हैज का प्रयोग होगा।
है प्लस थर्ड फॉर्म होता है ना। ओ ठीक है, वो समझ गए। हम्म। तो द वेज ऑफ कम्युनिकेशन तो यहाँ पर है होना चाहिए। नहीं भैया, वहाँ पे हैव लगेगा भैया। बिल्कुल, क्योंकि हम बेज की बात करें, किसकी बात करें, बेज। बेज। संवाद का जो तरीके हैं, हम्म। तो यहाँ पर ये हैज ना होकर के क्या होगा, हैव हैव होगा। होगा। ठीक। ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी, डी। The few people who practice what they preach, they are not be admired. The few people who practice what they preach, they are to be admired. No error. कहीं है? अच्छा, क्या अंतर है इसमें? ये प्रैक्टिस और एक ये प्रैक्टिस। ये सी है यहाँ पर, यहाँ यस। उसी में गलती होगी। यस जो है वो नाउन है। और सी जो है वर्ब है। नहीं, गलत। यही वर्ब है, यही नाउन। ठीक है। उसी प्रकार एडवाइज और एडवाइस में बताइए। एडवाइज तो वहाँ पे वही होगा, नाउन नहीं लगेगा ना, हु प्रैक्टिस। इसमें भी वही है। यही है, ये नाउन है, ये क्या हुआ, वर्ब है। यस वाला वर्ब, यहाँ भी यस वाला वर्ब। ठीक है, ऐसे कुछ में होता है। तो बताइए क्या प्रॉब्लम इसमें? तो ठीक तो है। कुछ वे लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, जो कहते हैं दे आर टू बी एडमायर्ड, उसे ही क्या किया जाता है, प्रशंसा किया जाता है। जो करता है प्रैक्टिस, उसी की प्रशंसा की जाती है। तो क्या होगा यहाँ पर प्रॉब्लम? कहाँ है प्रॉब्लम? है इसमें बी ए पार्ट में एरर है भैया। हु प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच, नहीं ये सही है। जो करते हैं वो बोलते हैं दे आर टू बी एडमायर्ड। जो करता है और उसको पूरा करता है, उसी की प्रशंसा किया जाता है। तो आर टू बी एडमायर्ड। देखो तो ये क्लाउज है, ये क्या है, क्लाउज। व्हाट के बाद डू डज ना रहे तो समझ लेना कि वो क्या है, क्लाउज है। ये वाक्य है, ये फ्रेज के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर आर किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, तो व्हाट दे प्रीच आर, व्हाट दे प्रीच आर होना चाहिए, दे नहीं आएगा दोबारा। ठीक है, व्हाट दे प्रीच आर होगा, समझ रहे? ये दे ऑलरेडी दो बार नहीं, एरर मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, नो रिपीटेशन। बताइए। ब्रूक द जज। जज है कि जग है? जग है। जज। बताइए। सी में होगा इधर। हाँ सी में होगा भैया। क्या होना चाहिए? ऑफ द वो बेकार है। ठीक है, वो ऑफ द सर्वेंट्स, नौकरों में से मास्टर डिड नॉट नो, मास्टर नहीं जानता था कि कौन सा नौकर ने जग को तोड़ा, रॉक द जग। तो हम क्या काम करेंगे, देखिए जब चॉइस की बात हुआ ना, तो हु सिर्फ सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हु के बदले क्या होगा, व्हिच ऑफ द सर्वेंट्स, व्हिच ऑफ द सर्वेंट्स। यहाँ पर सर व्हिच ऑफ द प्रयोग, हु ऑफ द कभी नहीं होता है, व्हिच ऑफ द सर्वेंट्स होगा। व्हिच ऑफ देम यू लाइक, व्हिच ऑफ द गर्ल्स डू यू लाइक, क्या होगा इसका मतलब, क्या होगा, किन लड़कियों को तुम पसंद करते हो, ना कि हु ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, व्हिच ऑफ देम भी हो सकता है, यानी विच का प्रयोग चॉइस के लिए, चॉइस के लिए होता है। हाँ, तो यहाँ पर व्हिच हो जाएगा। हो गया? जब इफ लेवल है तो हाँ सही है। यदि मैं मतलब इसका कहने का मतलब है कि यदि मैं सही होता ना, अच्छा होता, तो मैं चाय से ज्यादा अच्छा पसंद क्या करता, कोल्ड ड्रिंक्स लेना। क्या होगा यहाँ पर, देखिए बी पार्ट में है। बी में नहीं होगा। एक पता है प्रीफर के साथ क्या लगता है, टू लगता है। टू सही बात लगता है यहाँ है। पर, प्रीफर टू, जूनियर टू, सीनियर टू। ठीक है, जब मतलब तुलना करने का बात हो तो प्रीफर के साथ टू, यानी कि यहाँ सही है। यहाँ से मतलब एरर निकाले जाते हैं, तब इसको लिखिए आई एम वेल। देखो जो कोरी कल्पना के लिए, किसके लिए, आई वर्ब, यस हाँ वही होगा, कोरी कल्पना के लिए वर का प्रयोग किया जाएगा। किसके,
वर्ब, चाहे कोई भी सब्जेक्ट। आई बार में तो बी पैटर्न बोले हम। हाँ, तो क्या होगा, इफ यहाँ पर एम नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वही बार वर होगा। मतलब इफ आई वर वेल, यदि मैं सही होता, यदि मैं सही होता, अच्छा होता, तो मैं चाय से ज्यादा पसंद करता कोल्ड ड्रिंक्स को। अच्छा, ही भी रहे तो भी वर ही लगेगा, ही वर वेल, यदि वह अच्छा होता, ठीक है। यदि मैं पक्षी होता तो उड़ता, इफ आई वर ए वर्ड, इफ आई वर ए वर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, यदि मैं एक प्रधानमंत्री होता, तो क्या लिखे, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो यानी कोरी कल्पना के लिए जो संभव नहीं है, संभव नहीं। In a group you may found one or two. चलिए। Yes. In a group you may found one or two people who tend to be extremely vocal. ग्रुप में तुम एक ही दो व्यक्ति को पा सकते हो जो ज्यादा मतलब अच्छा बोलता है, एक्सट्रीमली वोकल, बोलने में एकदम मस्त है, ठीक है। इन ए ग्रुप यू मे एक से फाउंड दो, एक या दो। पीपल हु क्या होगा बताइए। यू मे फाउंड, तो मेरे साथ तो भगवान लगता है, तो फाइंड नहीं होना चाहिए। तो बी पार्ट में क्या होगा, फाइंड, फाइंड, यस, क्योंकि मॉडल्स वर्ब के साथ क्या लगेगा, वर्ब वन, फर्स्ट फॉर्म, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, सेल हो गया, विल हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, सबके साथ क्या लगेगा, हमेशा और हमेशा क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। वॉइस में रहे तो टू बी करके थर्ड फॉर्म लगाओ, बी करके।